अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे, जा रहे हैं, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। हमारे बुज़ुर्ग एक स्टोरी सुनाते थे कि पुराने ज़माने में, उनके ज़माने में जब पाकिस्तान हिंदुस्तान एक ही थे, इकट्ठे रहते थे सब, गैर मुस्लिम और मुस्लिम। तो एक रात को उनको एक चोर मिला, उन्होंने चोर को पकड़ लिया, उनके हत्थे चढ़ गया। तो उन चोर को पकड़ के, तो आज के ज़माने में तो चोर बेचारे को मार धाड़ करते हैं। उस टाइम उन्होंने उसको बिठाया, उससे पूछा कौन हो ये वो, उसने कहा मैं गैर मुस्लिम हूँ। तो वहाँ पे एक बुज़ुर्ग ने कहा कि यार इसको ना कलमा पढ़ा दो, ये मुसलमान हो जाएगा, चोरियाँ छोड़ देगा। तो वो एक दूसरे को कहने लगे तू पढ़ा, तू कलमा पढ़ा, तू पढ़ा। आखिर एक बंदे ने कहा वो मैं को आवन तो मैं को पढ़ावा। ऐसे करते करते वो कहीं को कलमा ही का नाम ध्यान। तो एक बंदे ने कहा यार कुछ भी आता है पढ़ा दो। उसने कहा दूसरी कलमा अगर पढ़ाओ तो फिर मुसलमान होता है, वरना नहीं होता। तो मौजूदा दौर में भी हमारी सूरत हाल ये है कि हमने कभी मस्जिद नहीं गए, नमाज नहीं पढ़ी, कुरान नहीं पढ़ा, हमने कभी इस्लाम को पढ़ा ही नहीं है, फॉलो ही नहीं किया। लेकिन जब कभी कोई कंट्रोवर्शल, कोई मुतनाज़ मामला आता है, कोई जज्बाती मामला आता है, तो हम ऐसा काम करते हैं कि जिससे हमारे दीन का, हमारे इस्लाम का फ़ायदा तो दूर की बात है, नुकसान हो जाता है। जैसा कि कल का एक वाक़या हुआ जड़ांवाला में। सुबह को उठ के एक बंदा जाता है शहर में, तो उसको ना कुरान पाक के कुछ औराक मिलते हैं रोड पे पड़े हुए, उस पर कुछ नाज़ेबा अल्फाज लिखे हुए हैं और उसके बाद उसकी बेहुरमती हुई होती है। तो वो मस्जिद में जाता है, उनको बताता है, शहर वालों को निशानदेही होती है, बंदा पकड़ा जाता है। उसके बाद इमाम साहब एक मस्जिद के होते हैं, उनका ईमान जोश मारता है, तो वो जाके मस्जिद में ऐलान कर देते हैं कि जड़ा आले आले हो, तुसी सारे सुते रहना, नाश्ते करते रहना, इत्थे इस्लाम दी तौहीन हो गई है, कुरान दी तौहीन हो गई है। वहाँ पे मुजाहिदीन इस्लाम निकलते हैं, पूरे शहर में फैल जाते हैं, और जितने भी मसीही घर होते हैं, उनके चर्च होते हैं, मुक़द्दस किताबें हैं, बाइबल ये वो, तो वो सब उनको जला देते हैं। और जो एक कुरान का जो असल मसला था तौहीन का, वो पीछे रह जाता है, और उससे बड़ा नुकसान जो दीन का होता है वो इस सूरत में हो जाता है कि हम अपने लोगों को, बेशक वो किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हैं हमारे मुल्क का हिस्सा हैं, हमारा इस्लाम भी उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है, हमारा मुल्क भी, हमारा कानून भी उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है। तो हमें उनका एहसास करना चाहिए होता है, कदर करनी चाहिए कि एक बंदा उनका अगर उठ के कोई इस तरह की करता है हरकत, तो बजाय उस एक बंदे को सज़ा होनी। असल में रोला तो हमारी रियासत का भी है कि जैसे सियालकोट का वाक़या हुआ था, उस टाइम ही अगर कोई इस पर एक्शन हो जाता, रियासत कोई कार्रवाई, कोई सज़ा देती, कोई इस पर एक्शन होता, तो ये चीज़ें रोक सकती थी। रियासती सतह पर जब तक ये इसको हैंडल नहीं किया जाएगा तो इस तरह के मामलात होते रहेंगे। तो बतौर हमें कौम इस चीज़ पे सोचना चाहिए, इस पे हम सब को मिल के इस पे अमल करना चाहिए कि एक छोटे से मामले को, छोटा सा मामला तो नहीं था खैर, वो कुरान की तौहीन बहुत बड़ा मामला था, अगर उस पे हम तहम्मुल से और हमारी रियासत उस पे एक्शन लेती, अदालतें उस पे इंसाफ करती, तो इतना बड़ा सानिया नहीं होना था। और मुसलमानों को भी देखने के जज्बात में हो आकर उन्होंने इतना बड़ा नुकसान कर दिया है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा एक सानिया गुजरा है। और इससे जितना इस्लाम की पहले तौहीन हो रही थी, उससे बढ़कर अभी इस पर नुकसान हो चुका है। तो आप सबसे मैं यही कहना चाहता था कि देखें कि अगर आप खुद तो इस्लाम पे अमल नहीं कर रहे, हम लोग खुद तो, हम एज ए मुस्लिम देखें, इस्लाम जो था ना, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देख लें, उनकी तालीमात देख लें, इस्लाम की तारीख़ देख लें, कहीं तारीख़ में आपको ऐसा वाक़या नहीं मिलेगा कि जहाँ पे गैर मुस्लिम के घर जलाए हों, उनकी मुक़द्दस किताबें जलाई हों, उनके मुक़द्दस इबादत गाहें जो हैं उनको जलाया गया हो, या कहीं पे कोई ऐसा अमल दिखाई देता हो। हजूर से लेकर सहाबी, ताबीन, तबा ताबीन से लेकर औलिया अल्लाह, जिन्होंने भी इस्लाम इतना फैला है पूरी दुनिया में ना, वो किरदार से फैला है।
وہ امن سے، محبت سے، خلوص سے پھیلائے۔ یہ جذبات اور اس طرح کی چیزوں سے اسلام کا نقصان ہو رہا ہے، اسلام کا فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو ہمیں ان سب چیزوں کو سوچنا چاہیے۔ اب دیکھ لیں کہ اپنا جو سیالکوٹ کا واقعہ ہوا تھا، اس میں بھی سب مسلمانوں نے یہی کہا تھا کہ یہ غلط ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ابھی بھی ہم اس معاملے کی مذمت کر رہے ہیں اور اس پہ افسوس کر رہے ہیں۔ قرآن کی توہین ہوئی تھی، وہ ہمارے لیے بڑا ڈسارڈ تھا۔ اب اس معاملے کو دیکھ لیں کہ اس سے آگے بڑھ کر جو ہمارے مسلمان لوگوں نے جو یہ چیزیں کی ہیں، تو ہمارا وہ جو نقصان ہوا تھا اس سے بڑھ کر ہمیں اب ندامت بھی اٹھانی پڑ رہی ہے، شرمندگی بھی ہے کہ ہم وہ غریب بیچارے مسیح راتوں کو انہوں نے اپنے کھیت کھلیان میں، جنگلوں میں انہوں نے رات گزاری ہے، خوف کا ایک عالم پیدا ہو گیا ہے۔ تو اس طرح ہمارا نقصان ہے، اسلام کا نقصان ہے، دین کا نقصان ہے۔ تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، ہمیں اپنے لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہیے کہ اسلام اس کا درس نہیں دیتا۔ یہ بڑا افسوسناک ہے۔ تو امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی، سمجھ آئی ہو تو اس پہ عمل کریں۔ دوستوں کو بھی تھوڑا تحمل اور پیار محبت، اسلام امن کا دین ہے، امن محبت پیار کا اسلام درس دیتا ہے۔ تو ہمیں اس سب کو سوچنا چاہیے۔ عمل جتنا بھی ہو سکتا ہے کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم اسلام کا فائدہ نہیں کر سکتے تو اسلام کا نقصان بھی نہ کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ، خوش ہیں۔